एक बार एक गांव में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें गौतम बुद्ध को प्रवचन देना था। जब सभा का समय हुआ तब महात्मा बुद्ध वहां पर आए और बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए। उस सभा में तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे, लेकिन महात्मा बुद्ध का इस तरह का व्यवहार देखकर सभी चौंक गए, लेकिन किसी ने भी उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया गया। इस बार सभा में लोगों की संख्या कुछ घट गई। महात्मा बुद्ध फिर से सभा में आए, लेकिन बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए। लोग उनका इस तरह का व्यवहार देखकर फिर से चौंक गए, फिर भी किसी ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया गया। इस बार सभा में लोगों की संख्या और ज्यादा घट गई। इस बार सभा में केवल 30 लोग ही रह गए। सभा का समय हुआ, महात्मा बुद्ध सभा में आए, लेकिन उन्होंने फिर से वही किया। वे मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। इस बार लोगों को बहुत गुस्सा आया और वो पीछे से कुछ बोले भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया गया। इस बार सभा में लोगों की संख्या और ज्यादा घट गई। इस बार सभा में केवल 15 लोग ही आए। महात्मा बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया और उन 15 लोगों को ही उपदेश दिया और वो 15 लोग ही महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही महात्मा बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। एक दिन महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, आप सभा में आते थे और बिना कुछ बोले ही वहाँ से क्यों चले जाते थे? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं उन लोगों की खोज कर रहा था जो सचमुच लायक थे। पहले दिन सभा में 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे। वो केवल सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। और बहुत से लोग इसलिए आए थे, वो सिर्फ देखना और सुनना चाहते थे कि सभा में होता क्या है। वो लोग मेरे काम के नहीं थे, क्योंकि वो लोग मेरे ज्ञान को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते थे और मैं उन लोगों की खोज कर रहा था जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक मैं बिना बोले सभा से इसलिए चला गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो लोग कौन हैं जिनमें वास्तव में मेरे ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा है। जिन लोगों के अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा थी वो लोग अंत तक जरूर रुके, और जो बस ऐसे ही आए थे वो पहले या दूसरे दिन ही वापस चले गए। जिन लोगों के अंदर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला, और जो जल्दबाजी में थे उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है, कितने के तुम हकदार हो, और जितने के तुम हकदार हो तुम्हें उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि धैर्य के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में अंत तक वही लोग रुके थे जिनके अंदर धैर्य था। तुम्हारे जीवन में चाहे तुम्हारा लक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन बिना धैर्य के तुम सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आप भविष्य में कुछ भी बनना चाहते हो, सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, तो आपको धैर्य के साथ ही हर एक काम को करना होगा। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।